मानस श्रृंखला में आज का विषय स्त्री भाग 1। मैं ब्रह्म का अंश हूं, पुरुष हूं, माया से घिरा हूं। वही मेरे आवरण बना रही है ताकि नंगा नहीं दिखाई पड़ूं। वही मेरा शरीर है, योनि है, रूप है। माया ही दिखाई देती है, ब्रह्म केंद्र में है। अर्थात मैं ही पुरुष भी हूं, शक्ति रूपा स्त्रीण भी हूं। मैं ही अग्नि भी हूं, सोम भी हूं। मैं आक्रामक भी हूं, समर्पण करता, ग्रहण करता भी हूं। मैं पोषक हूं, विस्तार करने का निमित्त भी हूं। मैं ही इच्छा हूं और मेरी इच्छा के बिना कोई ब्रह्म तक नहीं पहुंच सकता। मेरा ये संकल्प भी है कि मेरे रहते कोई ब्रह्मलीन नहीं हो सकता। ब्रह्म चूंकि पुरुष है, अतः उसमें दूसरा पुरुष लीन नहीं हो सकता। निश्चित ही उसे स्त्रीण होना पड़ेगा। इसीलिए शायद मेरा पुरुष भाव माया भाव से ढका है। वही मुझे मार्ग देगी अथवा उसी में से मुझे मार्ग बनाना है। सृष्टि के हर पिंड के केंद्र में ब्रह्म है और परिधि पर माया। प्रत्येक प्राणी, पेड़, पर्वत या कीट पतंगे सभी का एक ही सिद्धांत है। इसीलिए दूसरों की तरह मैं भी अर्धनारीश्वर हूं। ये एक दूसरा सिद्धांत है। इसमें दाया भाग पुरुष भाव का एवं बाया भाग स्त्रीण अथवा वामा अथवा सौम्या कहलाता है। हमारी सृष्टि युगल सृष्टि है। अग्नि सोम के योग से ही आगे बढ़ती है। अतः सृष्टि में प्राणियों की नर और मादा संज्ञा है। हम नर नारी या मानव मानवी कहलाते हैं। मैं अपने स्वरूप में नर रूप का प्रतिनिधि हूं। ये चुनौती तो मेरे भी सामने है ही कि यदि मुझे ब्रह्म में लौटना है तो उसके लिए पुरुष शरीर में भी स्त्रीण तो बनना ही पड़ेगा। अब समझ में आता है कि जीवन में इतने द्वंद्व क्यों होते हैं। युगल सृष्टि ही द्वंद्व का मूल है। विद्या अविद्या भी द्वंद्व है। भीतर का पुरुष स्त्री भाव भी द्वंद्व का बड़ा आधार है। विषय का अपना द्वंद्व तो है ही, जैसे सुख दुख, अच्छा बुरा, हिंसा दया आदि। ये सारे द्वंद्व तो माया प्रदत्त ही हैं। पुरुष तो करता है ही नहीं। हां, माया की सारी गतिविधियों का नियंता अवश्य है। इसका नाम है सर्वकृतित्व। उसके सभी कार्यों में चित्त, आनंद, इच्छा, ज्ञान और क्रिया मुख्य भूमिकाएं हैं। जीव भाव में उसकी अभिन्न स्वातंत्र्य शक्ति ही उसकी आनंद घनता है। आनंद का चमत्कार ही इच्छा शक्ति, प्रकाश रूपता ही चिद शक्ति, विमर्शयता ही ज्ञान शक्ति और प्रत्येक प्रकार आदि को अवभाषित करने का सामर्थ्य ही क्रिया शक्ति है। अर्थात जो कुछ माया प्रकट कर रही है वह ब्रह्म के ही भाव हैं। व्यवहार में माया का रूप इच्छा, ज्ञान, क्रिया अथवा मन, प्राण, वाक है। चूंकि ब्रह्म स्वतंत्र ज्ञाता और कर्ता है, अतः उसकी मुख्य शक्ति भी स्वातंत्र्य ही कहलाती है। उसी को चेतना, चिद शक्ति, संवित, विमर्श आदि नामों से कहा जाता है। मूल में अहम विमर्श को ही शक्ति का मूल स्वरूप कहते हैं। यही प्रसार संकोच रूप स्पंद कहा जाता है। मुझे अपने भीतर स्त्री भाव को इसी रूप में ढूंढना होगा। स्त्री भाव का दूसरा रूप है सौम्या। सौम रूप भी, शीतल भी और इसके साथ साथ अग्नि को सदा समर्पित भी। पुरुष के लिए तो समर्पण सहज नहीं, मजबूरी हो सकती है। आप किसी 7-8 साल की बच्ची को देखें कि किस प्रकार अपने छोटे भाई बहन का पालन करती है तथा मां के कार्यों में हाथ बटाती है। इसी उम्र के बच्चे को देखें, ठीक विपरीत भाव में जी रहा होगा। छोटे बहन भाइयों से छीना झपटी, मारपीट, घर से बाहर भटकना, इसमें स्त्रीण तो जरा भी नहीं।
कहां झलकता है अर्धनारीश्वर? स्कूल कॉलेज तक भी नहीं। अहंकार ही बढ़ता दिखाई पड़ता है। खाने की थाली, पहनने के कपड़ों से लेकर मित्रों का आना जाना, खेलना और परिवार के प्रत्येक सदस्य से अपेक्षा भाव, खुद बदले में नहीं के बराबर या रौब मारकर चले जाना। लड़की के मन में इस तरह का अपेक्षा भाव शायद संपन्न एवं अति शिक्षित परिवारों में अधिक हो। ये कोई छोटा सा उदाहरण मात्र नहीं है। दोनों में नर नारी के अंश होते हैं और एक शुद्ध नर तथा दूसरी शुद्ध नारी ही दिखाई देती है। इनका दूसरा अर्धांग कहां दबा रहता है? आज तो स्थिति एक कदम और आगे जाती जान पड़ती है। किसी विकसित देश की बच्ची को देखो, उतनी ही स्वच्छंद जितना कि एक लड़का। सौम्यता का भाव शरीर से आगे दिखाई ही नहीं देता। इतना तो कुदरत के हर मादा प्राणी में भी होगा। सह शिक्षा के वातावरण में न पौरुष का अंश दिखाई देगा, न ही स्त्रीण भाव। किसी पर भी एक दूसरे का प्रभाव नहीं दिखाई पड़ता। इससे ज्यादा नुकसान मानवता का और क्या हो सकता है? शरीर रह गया, मानव मर गया। शरीर से सौम्या दिखने वाली भीतर आग्नेय हो गई। समाज को जला देने वाली जैविक नारी जो पूरी तरह आत्मा से अनभिज्ञ है, केवल शरीर को शाश्वत मानकर इसी के लिए जी रही है। तब क्यों मुझे अहिल्या, मीरा, द्रौपदी, मंदोदरी, सावित्री और शबरी जैसी गाथाएं सुनाई गई, जिन जिन मूल्यों के आधार पर जीवन का उत्थान परिभाषित किया गया था, समाज ने क्यों निकाल दिया जीवन से? आज तो किसी को जीने और मरने में भेद ही दिखाई नहीं पड़ता। कैसे कोई पुरुषार्थ का मार्ग समझ पाएगा? मरते दम तक आज का आदमी गृहस्थ आश्रम नहीं छोड़ना चाहता। इन सब का एक कारण यह भी है कि माया शक्ति के बजाय शिव बनने को बेचैन हो उठी। कभी हम शक्ति के उपासक थे, आज उसके खून के प्यासे हो गए। जीवन की सारी कामनाओं की पूर्ति के आधार भग नाम की 6 शक्ति स्वरूप थे: धर्म, ज्ञान, वैराग्य, यश, श्री और ऐश्वर्य। यही जन्म, स्थिति, मृत्यु का आधार भी है। विवाह का संकल्प ही शक्ति का प्राकट्य है। वहीं से जीवन में क्षुधा का प्रवेश है। माया का यही इच्छा रूप प्रवेश है। क्षुधा एवं तृप्ति के मध्य का काल विद्या और अविद्या पर आश्रित रहता है। प्रारब्ध भी चलाता है। तृप्ति के साथ शक्ति भी बढ़ती है और तृष्णा भी। जीवन के हर भाव के साथ द्वंद्व भी रहता है। माया ही कारण है, वही निवारण भी है। कलयुग के इस चरण में प्रलय की तैयारियां करनी है, ये भी माया का ही कार्य है। एक माया जो बाहर पत्नी रूप में कार्य करती है, दूसरी माया भीतर अर्धनारीश्वर का अंग है। बाहर और भीतर की नारी में आमतौर पर सामंजस्य रहता है। अतः दोनों मिलकर पुरुष को दाम्पत्य रति, श्रद्धा, वात्सल्य, स्नेह तथा प्रेम में निष्णात कर देती है। इसी के सहारे देवरति में प्रवेश संभव होता है। आज चूंकि बाहर की स्त्री का भी अहंकार तथा उसके भीतर का पौरुष भाग अधिक विकसित हो रहा है, अतः सृष्टि में पौरुष भाव बढ़ रहा है। भले ही कन्याओं का औसत भी बढ़ रहा है, भीतर का पौरुष भाव ही बाहर के स्त्रीण को दबाता जाएगा। तब गुलाब के साथ एक नारी शरीर जी रहा होगा, जिसके पास भोग की कामना होगी किंतु माधुर्य नहीं होगा, भाव नहीं होंगे। दाम्पत्य रति में प्रवेश वर्जित हो जाएगा। भक्ति मार्ग पर ताले लग जाएंगे। होगा तो बस तर्क होगा, जिरह और कलह होगा। एक दूसरे का अपमान करके अहंकार की तुष्टि होगी। संबंधों का आधार बुद्धि ही होगी। अतः सतही रूप से आगे कभी जा नहीं पाएंगे। यही कारण है कि ऐसी पुरुषत्व पर आधारित नारी को संस्कार देने का दायित्व सौंपा भी नहीं जा सकता। स्वच्छंदता के स्वभाव के कारण समर्पण, अनुशासन, प्रतीक्षा, श्रद्धा जैसे शब्द भी
परिवार में स्थान नहीं पा सकेंगे। गुलाब के बच्चों को संस्कृति एवं सभ्यता का आधार नहीं मिल सकेगा। तब केंद्र के प्रति चेतना तो कभी जागृत होगी ही नहीं। नित्य परिवर्तन के कारण परिधि अथवा बाहरी बदलाव ही भोग का कारण रह जाएगा। आहार, निद्रा, भय, मैथुन का माया जाल व्यक्ति को चेतना की ओर जाने ही नहीं देगा। मानव का विद्या से संपर्क, धर्म और मोक्ष की अवधारणा से परिचय भी नहीं होगा। जिस माया के सहारे आवरण हटाकर आत्म साक्षात किया जा सकता है, वही अज्ञानवश पाश बनकर पुनर्जन्म को प्रेरित करती रहेगी। पुरुष अपने भीतर के स्त्री भाव को कभी समझ नहीं पाएगा, उसका विकास नहीं होगा। पुरुष आकर्षित कैसे होगा?